बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नावल को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए आपको नावल कैसा लगा। चलते हैं नावल की तरफ। क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक हो ना? उमर, वो कबीर की कॉल आई थी, वो मुझे ले जाएगा। कबीर, वो मुझे मार देगा, मार देगा। सोनिया बुरी तरह रो रही थी। सोनिया, मैं अभी आता हूँ, तुम परेशान ना हो। उमर जल्दी से उठा, घर की तरफ चला गया। 10 मिनट में वो रेस ड्राइविंग करके घर पहुँचा था और भागता हुआ कमरे में गया। सोनिया अभी तक रो रही थी। सोनिया मेरी जान, क्या हुआ है? वो कबीर की कॉल आई, वो मुझे ले जाएगा। उमर, वो कॉल आई थी, वो कहता है वो मुझे ले जाएगा, हमारे बच्चे को, मुझे नहीं जाना। सोनिया, मैं हूँ ना, तुम फिक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जल्दी से उमर ने सोनिया को मेडिसिन दी और सोनिया को सोने के लिए लिटा दिया। और उमर किसी गहरी सोच में था। उसे अब जल्द से जल्द कबीर को ढूंढना था, जो कि न जाने कहाँ गायब था। सुबह सब नाश्ता कर रहे थे कि जमल भी आ गई और उसने सर उठाकर देखा। ऊपर सीढ़ियों से शाजिम और नैन को एक साथ मुस्कुराते हुए नीचे आते देख उसके बदन में आग लग गई थी। जमल तो बस शाजिम को देख रही थी। नीली पैंट और सफ़ेद शर्ट बेहद खूबसूरत लग रहा था। बैठो बेटा, आप क्यों खड़ी हो? दादाजी ने उसे पुकारा। दोस्त, वो जल्दी से शाजिम के पास आ गई। जमल, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? नींद तो ठीक से आई ना? हाँ दोस्त, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। चलो फिर नाश्ता करते हैं। नैन ने नागवारी से जमल को देखा था। वाफा भी उस जमल को ही देख रही थी। जब जब शाजिम और नैन साथ होते थे ये उनके दरमियान आ जाती थी। नैन शाजिम के पास बैठने लगी तो जमल जल्दी से शाजिम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। जमल, ये मेरी जगह है। नहीं नैन, मैं दोस्त के साथ ही बैठूंगी, आप कहीं और बैठ जाएं। क्या हो गया है नैन, तुम आज किसी और कुर्सी पर बैठ जाओ। शाजिम बोला, नहीं शाजिम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही बैठती हूँ, आज भी मैं यहाँ ही बैठूंगी। नैन, आप हमेशा यहाँ बैठती थी लेकिन आज मैं बैठी हूँ, आप कहीं और बैठ जाएं। जमल ने उसे संजीदगी से कहा। वो कहीं से भी छोटी और दिमाग से बीमार ना लगी थी। नैन लब भींच कर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और वो पक्का शाजिम से नाराज़ हो गई थी। नैन सामने कुर्सी पर बैठी तो जमल ने मुस्कुराकर नैन की तरफ देखा, जैसे कह रही हो अब अब से यहाँ पर मैं ही बैठा करूँगी, ये मेरी जगह है। दोस्त, आप हमेशा मुझे हॉस्पिटल में अपने हाथ से नाश्ता करवाते थे, वैसे ही नाश्ता करवाएं। नैन ने नाश्ते से हाथ रोका, शाजिम की तरफ देखा। सब उसे बच्ची समझ रहे थे लेकिन वफ़ा और नैन को अजीब लग रहा था। शाजिम ने नैन की तरफ देखा जो उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। दोस्त, करवाओ ना। जमल ने शाजिम को नैन की तरफ देखते पाया तो दोबारा से बोली। शाजिम पहला नवाला तोड़कर उसे खिलाने लगा तो नैन जल्दी से उठी। मेरा नाश्ता हो गया। बेटा, अभी तुमने कुछ खाया नहीं। नैन, दादी पहले आप लोग गैरों को नाश्ता करवा ले, मेरा हो जाएगा। नैन बेरुखी से कहते वहाँ से चली गई। शाजिम को उसकी समझ नहीं आई, उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। दोस्त, आप नैन की तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे नाश्ता करवाए ना। खुद को संभल, खुद करो तुम जमल, तुम बच्ची नहीं हो। नसीम बेगम बोली थी। उन्हें अपनी बच्ची की हालत समझ में आ रही थी। नहीं, मैं दोस्त के हाथ से ही खाऊंगी। नहीं जमल, तुम खुद खाओ, मुझे देर हो रही है। शाजिम भी उठकर चला गया। जमल को नसीम बेगम पर बहुत गुस्सा आया था। उन्हें सबक सिखाने का सोचते हुए नाश्ता करने लगी। नैन कमरे में आकर रोने लगी। शाजिम ने कल की लड़की को उस पर अहमियत दी थी। नैन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब तुमसे बात ही नहीं करूँगी। जमल पर भी बेइंतहा गुस्सा था जो उसके शोहर पर हक जमा रही थी। वो बिना नाश्ता किए ही दोबारा से लेट गई। माया, जो भाई तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम आ जाओ। जी भाई, तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम आ जाओ। वाह भाई, मैं कब से एक्साइटेड थी कि कब आप मुझे बुलाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बहन का बदला लें। तुम कल की फ़्लाइट से ही पाकिस्तान आ जाओ। जी भाई, मैं कल ही आपसे आकर मिलती हूँ। वो लंदन में रहकर भी उनकी जैसी ही हो गई थी। माया की ड्रेसिंग देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन बालों की वजह से वो पहचान ही जाती थी कि वो लड़की है। उफ, मैं कल पाकिस्तान जाऊंगी, कितना मज़ा आएगा। अमान शाह, तुमसे अपनी बहन का बदला लेते। अजियत से उसकी आंखों के सामने से अपनी बहन का चेहरा आया था और आंसू आंखों से बाहर निकले। शाजिम के सामने सारा दिन नैन का चेहरा आता रहा था। वो जानता था कि वो नाराज़ हो गई है। इसके लिए रास्ते से फूलों का गुलदस्ता और उसका मनपसंद केक चॉकलेट, जिसके पीछे तो नैन पागल हो जाया करती थी, वो सीधा किसी से बात किए बगैर अपने कमरे में चला गया था।
और जमल उसके हाथ में फूल देखकर जल भुन गई थी कि वो ये फूल इस चुड़ैल के लिए लेकर गया था। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो कमरे में गया। नैन फ्रेश होकर निकल रही थी। शाजिम ने पुकारा। नैन ने उसकी तरफ देखा तो नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया। मेरी डार्लिंग, क्या हुआ है? उसने उसे बाजू से पकड़ के अपनी तरफ मोड़ा। कुछ नहीं शाजी, छोड़ो, जाओ, तुम्हें मेरी क्या फ़िक्र। उसका रूठा रूठा चेहरा तो शाजिम को कोई भी गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहा था। मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मेरी तौबा कि तुम्हें डांटूं। ये लो मेरी तरफ से फूल और ये तुम्हारा पसंदीदा केक। और फूल उसकी कमज़ोरी थे। अभी वो ठीक तरह से खुश भी नहीं हुई थी कि जमल उसके कमरे में आ गई। दोस्त, आप आ गए। नैन तो जमल को देखकर गुस्से से शाजिम को देखने लगी थी। दोस्त, ये फूल मेरे लिए हैं क्या? आपको पता है मुझे फूल कितने पसंद हैं। वो उसके हाथ से फूल लेते हुए बोली थी। नैन ने जल्दी से जमल के हाथ से फूल ले लिए। सॉरी जमल, ये फूल मेरा शौहर मेरे लिए लेकर आया है। तुम्हारे लिए मैं किसी नौकर को कहकर मंगवा देती हूँ। जमल शाजिम की तरफ देख कर रोने लगी। दोस्त, मुझे यही फूल चाहिए। शाजिम ने नैन की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी, लेकिन फिर वो जमल को बीमार समझकर नैन से गुलदस्ता लेकर जमल को दे गया। नैन ने नम आंखों से शाजिम की तरफ देखा। थैंक यू दोस्त। वो जल्दी से शाजिम के गले लग गई। नैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुपचाप करके बेड पर जाकर लेट गई। जमल, गुड़िया, जाओ, जाकर आराम करो। जमल एक नज़र नैन को जा देख कर चली गई। शाजिम जल्दी से नैन की तरफ आया। दफ़ा हो जाओ शाजिम अपनी इस शहीदी के पास। नैन, आई एम सॉरी, एक एक खा लो। वो बच्ची है, उसके दिमाग को समझो। वो बच्ची है, जब तुम्हारे करीब होती है वो हमारे बीच आती है। अच्छा छोड़ो यार, मैं फूल दोबारा ला दूँगा, केक खा लो। नैन ने उठकर केक को पकड़ा और पूरा जोर लगाकर कमरे के बीचों बीच फेंक दिया। ये केक भी अपनी उसी चहेती जमल को खिलाओ। आई समझ, आइंदा मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं तुमको। शाजिम ने लब भींच कर नैन की तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं सका और बाहर दरवाजे से कान लगाकर खड़ी जमल खुश होते हुए कमरे में चली गई। बहुत जल्द शाजिम तुम मेरे होगे। ये नैन को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दूँगी, बस मैं और तुम। हाँ हाँ हाँ। वो जनूनी अंदाज में बोली थी। अबान को डॉक्टर ने दो से 3 दिन का आराम बोला था। उसे बस जल्दी से जाना था। सारा काम पड़ा था उसका, लेकिन वो दादी और अम्मा का कहना नहीं टाल सका। और रुक गया। अब अबान और वफ़ा भी सब अब अबान और वफ़ा में सब कुछ ठीक हो रहा था। वो भी अब खुश थी। वो उमर और सोनिया से मिलने घर भी जाती थी, लेकिन अबान उसे रात को अपने ही पास रखता था। वो कहता था कि सारा दिन तो ठीक है, लेकिन रात वो अपनी जान हमसाई के बगैर नहीं गुजार सकता। उसे 3 दिन गुजर गए थे। जमल मजीद शाजिम और नैन में दूरियां पैदा कर रही थी। शाजिम भी जमल की बीमारी का सोचकर नैन को डांट देता था। वफ़ा भी नैन को समझाती, लेकिन वो भी सही थी। जमल उनके बीच आ रही थी। जन्नत को अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, जो कि किसी नौकर से भी नहीं मंगवाई जा सकती थी। इसलिए वो खुद बाज़ार चली गई और बासित से इजाज़त लेना भी भूल गई। बासित घर आया तो हर जगह जन्नत को ढूंढा। उसे अब आदत हो गई थी कि घर आते ही जन्नत उसके सामने जन्नत को देखने की। कभी नमाज़ पढ़ रही होती और कभी जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आती, लेकिन आज वो घर नहीं थी। बासित को गुस्सा आ रहा था कि वो सामने क्यों नहीं आ रही। अभी वो बैठा सोच रहा था कि एकदम से दरवाज़ा खुला और जन्नत अंदर दाखिल हुई। हाथों में सामान पकड़ा हुआ था। कहाँ गई थी आप? वो झटके से उठा, गुस्से से बोला। जन्नत तो उसके गुस्से से बौखला गई थी। मैं ज़रा बाज़ार गई थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी। किससे पूछ कर गई थी आप? कब? किसी से भी नहीं, वो गलती हो गई। बासित, आइंदा ख्याल रखूँगी। मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे जन्नत के मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी कमज़ोरी समझकर मुझ पर हमला करें। बासित, आपको मेरी फ़िक्र है क्या? वो खुश होते हुए बोली। फ़िक्र तो होगी ना, अंकल आपको मेरी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। कल आपकी ज़िम्मेदारी मुझे सौंप कर गए हैं, बस इतनी सी बात है। जन्नत की आंखों में चमक बुझ सी गई थी, जो कि बासित की नज़रों से मनफी नहीं रही थी। बासित को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ। वो उसको देखे बगैर ही चला गया। जन्नत मुस्कुराने लगी। माने या ना माने बासित, मैंने आपके दिल में थोड़ी सी जगह तो बना ही ली है। जन्नत किचन में चली गई तो वहाँ ही रही। बेटा, आप कहाँ चले गई थी? खान साहब तो बहुत परेशान हो गए थे आपकी वजह से। अम्मा, आपको जब पता है उनके दुश्मन बहुत हैं, इसीलिए परेशान हो गए थे। गलती मेरी भी है, उन्हें बताए बगैर ही चली गई, इसीलिए उन्होंने मुझे डांटा था। अम्मा, आपने ठीक कहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनके दिल में जगह बनाना शुरू कर दी है।
वो मुस्कुराने लगी, बेटा निगाह के बोल में बहुत ताकत होती है। अम्मा भी मुस्कुराने लगी, मुझे यकीन है अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, तुम मेरे खान को इस दलदल से निकाल दोगी। अल्लाह पाक आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाए। अम्मा ने दिल से दुआ दी थी। आमीन। जन्नत मुस्कुराते हुए बोली थी। आज अबान और वफ़ा वापस जा रहे थे। सब ने बहुत रोका लेकिन अब अबान ने जाना था, सो वो सबसे मिलकर चले गए। शाहजी, इतना मज़ा आता था वहाँ हवेली में, मुझे वहाँ ही रहने देना था। आप आ जाते। जानम साईं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ क्या? अब मैं अपने आप से दूर नहीं रह सकता। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। शाहजी, आप बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो प्यार का इजहार कब करोगी? वो शरारत से बोला। शाहजी, आप भी ना। वो ब्लश कर गई। जब तुम प्यार का इजहार करो उस दिन मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। जो तुम चाहोगी तुम्हें इनाम दूंगा। और शाहजी, फिर तैयार रहिएगा, आपसे कुछ ऐसा मांगूंगी कि शायद आप दे ही ना सके। वफ़ा ने तंग करते हुए नॉर्मल अंदाज में बोला, तुम जान भी मांगोगी तो तुम्हारा ये शाह दे देगा। वो शरारती अंदाज में बोला। दोनों ही नहीं जानते थे कि उनका मजाक में की गई बातें जल्द ही पूरी होने वाली हैं। पाशा तो कब से घर वापस ही नहीं गया था। उसे डर लगने लग गया था कि वो अगर ज़्यादा देर घर में रहा तो जन्नत से प्यार हो जाएगा, सोनिया से बेवफाई हो जाएगी। लेकिन उसका दिल बाहर भी नहीं लग रहा था। अरे यार, ये पाशा सर को क्या हो गया है? कुछ दिन पहले किसी और लड़की से प्यार करते थे, अब यहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं। घर में एक अलग बीवी भी है। वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारे पाशा सर की ज़िंदगी में उनकी बीवी खुशियाँ ला सकेगी? हाँ, मैंने बीबी जी को देखा है, बेहद खूबसूरत हैं, नमाज़ें भी नहीं छोड़ती, बहुत नेक हैं। पता नहीं पाशा सर के हाथ कैसे लग गई। चलो अब तो हमें खुशी होगी, हमारा पाशा सर हमारी बेगम साहिबा के साथ खुश रहे। नैन अपने लिए चाय बना रही थी कि वहाँ समल आ गई। नैन आप ही को लंबा करके उसे गुस्सा दिलाया। समल, तुम ये कब तक ड्रामेबाजी जारी रखोगी और तुम चाहती क्या हो? नैन, मैं तुमको सच बताऊं, मैं शाजिम को चाहती हूँ। जब जब उनको तुम्हारे साथ देखती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ। मेरा दिल करता है तुमको मार दूँ। जमल नैन के करीब होते हुए बोली थी। नैन तो शौक की हालत में चली गई थी। सब उसे बच्चे और बीमार समझ रहे हैं। जमल सिर्फ पागल होने का ड्रामा कर रही है, असल में वो पागल नहीं है। नैन मुँह खोले जमल को हैरानगी और गुस्से के मिले जुले तासुरात से देख रही थी। जमल, वो मेरा शौहर है, उसे मेरा ही रहना है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और तुम भी अपनी हरकतों से पास आ जाओ, देखते हैं वो कब तक तुम्हारे रहते हैं। वो नैन का चाय का कप उठाती हुई जाने लगी। जमल, ये मेरा कप है। नैन आपी, ये कप आपका था लेकिन अब मेरा है। इसी तरह शाजिम भी आपका था, बस थोड़ा इंतज़ार करें, वो भी मेरा हो जाएंगे। और ये कहती हुई चली गई। नैन सोच में पड़ गई, मैं शाजिम को सच कैसे बताऊं? वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। शाजिम जब भी आता नैन को सोता ही पाता। वो जानता था वो आजकल नाराज़ है, लेकिन वो क्या करता? कमल अभी बच्ची थी और बीमार थी, उसे डांट कर उसकी हालत ख़राब नहीं करना चाहता था। आज वो घर जल्दी आ गया था कि ताकि नैन को शॉपिंग पर ले जा सके और उसके साथ टाइम गुजार सके और उसकी नाराज़गी दूर कर सके। वो कमरे में आया तो नैन को खिड़की के पास खड़ा पाया। डार्लिंग, शाजिम ने पुकारा, लेकिन नैन ने कोई जवाब नहीं दिया। नैन, बात तो सुनो। अच्छा सॉरी, मैं आइंदा तुमको नहीं डांटूंगा, पक्का प्रॉमिस। चलो आओ, आज शॉपिंग पर चलते हैं और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खाते हैं। शाजी, तुम मुझे इस जमल की वजह से डांटते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आइंदा तुमने मुझे डांटा तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। ओके मेरी जान, पक्का प्रॉमिस। चलो रेडी हो जाओ। नैन भी मुस्कुरा कर जाने लगी। वो शाजी से नाराज़ रहकर दूर रहकर उसे जमल के करीब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो जल्दी से राज़ी हो गई। अभी वो लोग बाहर निकलने लगे थे कि जमल ने पुकारा, दोस्त कहाँ जा रहे हो? जमल, हम ज़रा बाहर जा रहे हैं, आप रेस्ट करो। नैन ने जमल की तरफ देखा जिसकी आंखों में गुस्सा था। दोस्त, मुझे भी जाना है। नहीं जमल, तुम घर रहो, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे।
जमल जिसके हाथ में कांच का ग्लास पकड़ा हुआ था उस पर गुस्से से दबाव दिया। अभी वह बाहर निकलने लगे थे, छनक की आवाज़ से शाजिम और नैन ने मुड़कर देखा। जमल के हाथों से खून बल बह रहा था। जमल, ये क्या किया तुमने? शाजिम चीखा था। वो दोस्त, मुझे पता ही नहीं चला कैसे हो गया, बहुत दर्द कर रहा है। जमल शाजिम को देखकर रोने लगी। शाजिम का ध्यान उसके जख्म पर था। जमल ने नैन की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। नैन ने दुख से शाजिम को देखा था, जो उसे छोड़कर फिर जमल के पास चला गया था। नैन, प्लीज़ जाओ, कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, खुद ले आओ। शाजी, मैं इस जैसी लड़की के लिए कोई काम नहीं करूँगी। शाजी तो नैन की ज़बान दराजी देखकर हैरान हुआ था। जल्दी से उठकर खुद लेने चला गया। जमल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और नैन कमरे में चली गई। नोच नोच कर अपनी ज्वेलरी उतार फेंकी। शाजी जमल की बैंडेज करके वापस आया तो नैन को बिस्तर में पड़े देखा। चलो जाओ शाम, चले जाओ शाजिम। शाह, मुझसे बात की तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। नैनी, किस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो? जिस लायक तुम हो इसी तरह बात कर रही हूँ, वो चीखी थी। शाजिम ने नैन का जबड़ा दबोचा। खबरदार नैन, शाह आइंदा इस तरह मुझसे बात की, वरना इसके बाद जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम होगी। नैन के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। एक तो गलती भी खुद की, अब डांट भी उसे रहा था। शाजिम उसे छोड़कर पीछे हुआ। नैन जल्दी से बिस्तर में घुस गई। शाजिम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। ये इससे क्या हो गया था? नैन की सिसकियां सुनते हुए उसे दुख हुआ था। अब नैन और नाराज़ हो जाएगी। आज ही तो वादा किया था उससे और अब वो फिर से उसे डांट दिया। समल तो बहुत खुश थी कि इन दोनों को अकेले जाने से रोक दिया। उसे अब कुछ बड़ा करना था जिसकी वजह से नैन हमेशा के लिए शाजिम से दूर हो जाती। अबान ने हैदर को घर बुलाया था। हैदर तो वफ़ा के साथ मिलकर बहुत खुश था। भाभी, आप तो बहुत अच्छी हैं। थैंक यू हैदर भाई, लेकिन मैंने आज आपके लिए स्पेशल बिरयानी बनाई है, खाकर जाइएगा। क्यों नहीं, मेरी बहन ने बनाई है, मैं खाकर जाऊंगा। वफ़ा भी खुश होते हुए किचन में चली गई। हैदर, तुम्हें पता है खान इंडस्ट्री की मालिक माया खान आज हमारे ऑफिस में डील करने आ रही हैं, तो वो डील तुमने हैंडल करनी है। तुम्हारी बहन तो मुझे ऑफिस जाने नहीं देगी। ओह यार, तुम फिक्र ही ना करो, मैं संभाल लूँगा सब। अब बैठो, बिरयानी खाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन ने नाराज़ हो जाना है। हैदर को ऑफिस में जाना था, इसीलिए वो जल्दी में था। अभी वो गाड़ी चला रहा था कि उसकी टक्कर अगली गाड़ी से हुई और अंदर बैठी माया खान का सर घुमा था। अबे, एक तो पाकिस्तान में अंधे लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। हैदर भी बाहर निकल आया। सॉरी मैडम, मैडम माय फुट। अंधे हो तुम, नज़र नहीं आता सामने गाड़ी है। हैदर तो उसकी गिरे आंखों को देख रहा था। कितनी खूबसूरत आंखें हैं, वो दिल में सोच सका। घूर क्या रहा है? अभी तुम मुझे जानते नहीं, तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। वो शेरनी बनी उस पर झपटी थी। वो जो ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ऊपर ब्लैक कोट पहने, ब्राउन बाल खुले हुए थे, बहुत मॉडर्न लग रही थी। मैं तो खुद आपको जानना चाहता हूँ, हैदर ने खोए हुए अंदाज में कहा। क्या कहा? मुझे जानना चाहते हो? ऐसे दो थप्पड़ लगाऊंगी कि अच्छे से जान जाओगे, बदतमीज़ लोफर कहीं के। मेरी गाड़ी कौन ठीक करवाएगा? मैं करवा दूंगा मैडम, आप फ़िक्र क्यों करती हैं? आपने कहाँ जाना है मैडम? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक यू। ठरकी कहीं के, मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। देखी तो बहुत है, लेकिन आप जैसी आज देखी है। ओफ, तुम मेरे हाथों मरोगे। मिस्टर, दफ़ा हो जाओ, मुझे लेट हो रहा है। एक नज़र गुस्से से घूर के गाड़ी में बैठकर चली गई। उफ यार, क्या लड़की थी। हैदर खुद ही बोला। अबान, तेरी भाभी मिल गई। वो अपने बाल सेट करते हुए बोला। ओहो, माया खान तो पहुंच चुकी होगी। वो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। वो भी जल्दी से गाड़ी में बैठा और चला गया। वो ऑफिस पहुंचा तो जल्दी में कमरे में चला गया। सामने ही इस लड़की को देखकर आंखें फटने को थी। माया खान भी उसे देखकर हैरान हुई थी। तुम मेरे पीछे यहाँ भी आ गए, लोफर कहीं के। अरे मैडम, चुप कर जाए, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अच्छा, तुम्हारा ऑफिस, तुम अबान शाह हो? माया खान ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं, मैं अबान का दोस्त और उसका बिजनेस पार्टनर हैदर खान हूँ। और मैं माया खान ग्रुप ऑफ खान इंडस्ट्री की मालिक माया खान। माया ने हाथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हैदर हैरान हुआ कि अभी वो लड़ रही थी, अभी इतना मीठा लहजा, क्या लड़की थी। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है हैदर खान,
मैं जिसके साथ भी काम शुरू करना चाहती हूँ उनके साथ रवैया अच्छा ही रखती हूँ। उसने हाथ मिलाया। माया का एक दफ़ा दिल धड़का था और हैदर के दिल में ने भी हार्ट बीट मिस की थी। माया ने जल्दी से हाथ पीछे किया। मीटिंग ख़त्म हुई तो वो पार्टनरशिप में आ गए थे। अब माया खान भी अबान शाह और हैदर के साथ काम करेगी। माया अपने घर चली गई। वो बासित के पास ही जाना चाहती थी, लेकिन बासित ने रोक दिया कि यहाँ अभी तुम किसी की नज़रों में नहीं आ सकती, ना ही तुम मुझसे मिलोगी, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। मैं तुमसे खुद मिलने आऊँगा। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा और भाभी को भी लेकर आइएगा। हैदर जब भी सोने की कोशिश करता, इस माया शेरनी का ख्याल आ जाता। ओह मेरी शेरनी, क्या चीज़ हो तुम, लेकिन इस हैदर को पसंद आ गई हो। अब जल्दी से तुमसे बात करनी पड़ेगी। माया भी हैदर के बारे में सोच रही थी। पहली नज़र में जब हैदर ने उसके साथ हाथ मिलाया था, उसका दिल पहली दफ़ा धड़का था। वो ब्राउन आंखों वाला लड़का पसंद आया था, लेकिन सिर्फ अपने ख़ास मकसद के लिए। मैं माया खान अब तुमसे प्यार करूँगी। हैदर खान, सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए, अबान शाह तक पहुँचने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगी। तुम बस मेरा एक मोहरा होगे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी इस खेल में किसी की जान की बाजी लगा देगी। शाजिम नैन से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैन तो मुसलसल उसे इग्नोर कर रही थी। शाजिम एक तो काम की वजह से परेशान था, दूसरा घर में नैन की परेशानी और समल भी ठीक नहीं हो पा रही थी। अभी भी वो जल्दी में घर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सब नैन की वजह से उससे नाराज़ थे। वो गाड़ी में बैठा मुसलसल नैन के बारे में सोच रहा था कि सामने से आती गाड़ी नहीं देख सका और उससे टक्कर हो गई। उसका सर डैशबोर्ड से लगा था। सब लोग उसे हॉस्पिटल ले गए थे। इतनी चोटें नहीं आई थी, लेकिन फिर भी बाजू सर पर लगी थी। जब वो घर आया तो उसकी चोटें देखकर सब परेशान हुए थे। नैन भी परेशान हुई थी। जल्दी से आगे बढ़ने लगी तो जमल ने जल्दी से शाजिम का बाजू पकड़ लिया। दोस्त, क्या हुआ है आपको? ये बाजू पे चोट कैसे लगी? नैन के बढ़ते कदम वहीं पर थम गए थे। शाजिम ने नैन को देखा था, जो उसकी तरफ आने लगी थी, लेकिन रुक गई थी। जाओ बेटा, नैन शाजिम के कमरे में ले जाओ। आंटी, मैं ले जाती हूँ। जमल बेटा, नैन शाजिम की बीवी है और शाजिम को इस वक्त बीवी की ज़रूरत है, एक पेशेंट की नहीं। नैन संभाल लेगी, नसीम बेगम ने हल्के से गुस्से से कहा। तो जमल ने मसनूई मुस्कुराहट से नसीम बेगम की तरफ देखा और साइड पर हो गई। नैन भी शाजिम को लेकर कमरे में चली गई, लेकिन अभी तक उससे बात नहीं की थी। नैन अभी तक नाराज़ हो अपने दोस्त से। शाजिम, वो मेरा दोस्त था, मेरा शौहर भी था, लेकिन उसे अपनी बीवी से ज़्यादा अपने पेशेंट की फ़िक्र है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम जमल से इतनी नफ़रत क्यों करती हो? क्योंकि वो नफ़रत के काबिल है। शाजिम, तुम नहीं जानते, वो ठीक है, सब ड्रामा कर रही है। प्लीज़ नैन, चुप कर जाओ, मेरा सर दर्द कर रहा है। शाजिम मज़ीद इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। नैन भी खामोश हो गई। अब उनमें हमेशा बात जमल से शुरू होकर जमल पे ही ख़त्म होती थी। नैन, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? हमें मज़ीद दूरियां पैदा कर रही हो। वो कब नींद की वादियों में गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह हैदर और माया की दोबारा से मुलाकात हुई। इस दफ़ा साथ में अबान शाह भी था। अबान को देखकर माया की आंखों में चिंगारियाँ सी भर गई, लेकिन वो जब्त कर गई कि उसकी वजह से आज उसकी बहन उससे दूर हुई थी। उसकी इन दोनों को ही पता नहीं था कि ये वासित की बहन है। क्या बात है हैदर, तुम बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, क्या बताऊँ अबान, ये माया खान को तुम्हारी भाभी बनाने का सोच रहा हूँ। यार वो क्या है ना, तेरे दोस्त को पहली निगाह में पसंद आ गई है। क्या बात कर रहे हो, वो लड़का टाइप? यार ऐसे तो ना कहे अब। यार क्या नज़र आया तुझे उसमें? ना पूछ, चैन सुकून करार सब ले गई। इतना आगे बढ़ गए हो तुम। चल देखते हैं वो मेरी भाभी बनती है या नहीं, अबान ने हंसते हुए कहा। बाहर माया खान सुनती तंजिया मुस्कुराई थी। तुम लोगों ने लड़कियों को खेल समझा हुआ है, अब मैं बताऊंगी खेल कैसे खेलते हैं। आज अबान और वफ़ा शॉपिंग करने मॉल में आए थे। शाहजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले ही आपने इतना कुछ लेकर दे दिया है। मेरे पास बहुत कुछ है। अरे मेरी जान, मैं चाहूँ तो सारी दुनिया ख़रीद कर तुम्हारे कदमों में रख दूँ, लेकिन तुम ख़रीदने ही नहीं देती। शाहजी, आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, वो शर्माते हुए बोली। और अबान खुलकर हंसा था। तुम्हारी यही अदाएँ तो तुम्हारे शाहजी की जान ले लेती हैं। दूर कहीं बासित की नज़रों में गुस्सा था। उसकी बहन की मौत को भूलकर वो खुद अपनी बीवी के साथ हंस रहा था। खुश है, अबान ने भी
इधर उधर देखा तो बासित नज़र आया। वो जल्दी से वफ़ा को लेकर उस तरफ बढ़ा। बासित